हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नल दमयंती ब्याह का जो भावार्थ है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसे भी मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आज ही की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नल दमयंती ब्याह यहाँ पर लिखा हुआ है। विवाह को नागपुरी में ब्याह कहते हैं और इसके कवि जो हैं वो दिग्पाल राम देवघरिया हैं। दिग्पाल राम देवघरिया अपने विचार कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि विदर्भ नगर पर अनंतपुर बागसर ए गोई सखनी संग दमयंती आई धरेव हंस हरखाई। कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं विदर्भ नगर, विदर्भ महाराष्ट्र का एक प्रांत है, तो विदर्भ के एक बाग में ए गोई, गोई का मतलब साथी या दोस्त होता है। नागपुरी में दोस्त या साथी को गोई कहा जाता है। तो ए गोई सखनी संग दमयंती आई मतलब अपनी सहेलियों के संग विदर्भ की राजकुमारी दमयंती आई। धरेव हंस हरखाई, वहाँ बाग में उसे एक सुंदर सा हंस दिखा जिसे पकड़कर धरेव, धरेव का मतलब होता है पकड़कर अत्यंत प्रसन्न हुई। हरखाई का मतलब हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। अगली पंक्ति है मनुज वचन कही नलसम रूप नहीं ए गोई सुरासुर कोई न लखाई धरेव हंस हरखाई। मनुज वचन, मनुज वचन का मतलब होता है सत्य वचन। तो मनुज वचन कही नलसम रूप नहीं, हंस कह रहा है दमयंती से कि सत्य वचन कह रहा हूँ, नल सा रूप कोई नहीं। नल जो है वो एक राजा हैं, तो राजा के बारे में हंस जो है दमयंती को बतला रहे हैं। दमयंती जो राजकुमारी है, विदर्भा की राजकुमारी, उसको हंस बतला रहा है कि मनुज वचन कही नलसम रूप नहीं, सत्य वचन कह रहा हूँ। मनुज वचन का मतलब क्या हुआ? सत्य वचन कह रहा हूँ, नल के जैसा कोई सुंदर नहीं है। ए गोई सुरासर कोई न लखाई धरेव हंस हरखाई। तो वो हंस बोल रहा है कि देवताओं में भी कोई उतना सुंदर नहीं है, मतलब कहा जाता है ना लाखों में कोई सुंदर नहीं है, इतना सुंदर है नल। मोहि कह छाड़ी देहूँ संदेश से सुनी लेहूँ ए गोई वरन करू नल राई धरेव हंस हरकाई। हंस कह रहा है मुझे छोड़ दो और संदेश तो सुनो, ए गोई वरन करू नल राई मतलब कि आप वरन कीजिए नल को, नल को ही अपनाइए। अगली पंक्ति है हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस हंस सब गति ए गोई नल कही सकले सुनाई धरेव हंस हरकाई। हंस जो है ना छाड़ी गुणवती मतलब हंस जो है वो गुणवती से कह रहा है, मतलब गुणवती यहाँ पर कौन है? दमयंती है। तो दमयंती से कह रहा है हंस कहे सब गति। हंस जो है वो सारा वृतांत सुना रहा है दमयंती को, और नल ने जो बात बताई थी, नल ने जो बात बताई थी हंस को, वो सारी बात हंस जो है वो दमयंती को बतला रही है। मन वचन कर्म करी पति नल राजे वरी, अपने मन वचन कर्म सबसे तुम पति जो पाओ नल को ही पाओ, मतलब नल को ही अपना वर चुनो। ए गोई दिग्पाल अनंग बधाई धरेव हंस हरखाई। तो इस पंक्ति में जो कवि हैं दिग्पाल राम देवघरिया, वो भी दोनों के विवाह में बधाई दे रहे हैं। पार्ट 2 जो है दूसरा भाग है इस कविता में। अभी जो कि वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में है दमयंती व्याही नल फिर लय निज थल सुख रंगे करी विविध विहार गोई सुख रंगे। इस पंक्ति का मतलब है कि दमयंती का जो विवाह हो जाता है नल के साथ, तो फिर उन लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है और दोनों बहुत सुख से रहने लगते हैं। अगली पंक्ति है रस बसे लवलीन बढ़े प्रेम दिनों दीन इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। तो लवलीन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मगन हो गए, दोनों के बीच जो प्रेम होता है ना वो बढ़ता जाता है, तो दिनों दिन एक दूसरे के प्रेम में बहुत मगन हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है। इंद्रसेन भय प्रथम कुमार मतलब कि इंद्रसेन नाम का पुत्र होता है, अपने पुत्र का नाम उन लोग इंद्रसेन रखते हैं। अगली पंक्ति है इंद्रसेन सुत भेल दुख दंद दूर भेल महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। तो इस पंक्ति का मतलब है कि इंद्रसेन सुत, सुत का मतलब होता है बेटा, तो इंद्रसेन सुत भेल जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो दुख दंद दूर भेल, जो जितना भी दुख व्याप्त था तो वो सारा दूर हो जाता है, उन लोगों के जीवन में काफ़ी खुशियाँ आ जाती हैं। अगली पंक्ति है महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे, मतलब महानंदे मतलब उन लोगों में आनंद का वातावरण हो जाता है, उनके दरवाजे पे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं।
अगली पंक्ति है, गुरु पुरोहित कर पूजी पद नर वर, दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। इस पंक्ति का मतलब है कि गुरु पुरोहित और जितने भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके पद पूजी, मतलब उनके पैर की पूजा करते हैं लोग, और बहुत सारा दान दिए, मतलब कि दान धेनु हेम अलंकार, मतलब धेनु का मतलब होता है गाय, तो गौ दान करते हैं, हेम बहुत सारे जो गहना है वो सब का दान करते हैं। काफ़ी खुशियां हैं, तो खुशी के वातावरण में राजा नल और दमयंती जो हैं बहुत सारा दान दक्षिणा देते हैं। अगली पंक्ति है, साम दाम दंड भेद नृपति कहे देल निवसही, दृगपाल गुण चार गोई निवसही। इसका मतलब है कि साम दाम दंड भेद, ये चारों जो गुण है ना, ये सबसे पार पाकर फिर नल और दमयंती हैं अंत में खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, ये जो कविता थी नल दमयंती विवाह, ये महाभारत से ली गई रचना है। तो इसमें होता क्या है उसको अभी मैं थोड़ा भावार्थ आपको बतलाता हूँ। तो उसके अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट सब कुछ जुआ में हार जाते हैं तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। और जब वो वन में भटक रहे होते हैं, मतलब वनवास काट रहे होते हैं, तो उस समय एक ऋषि उनको मिलते हैं। ऋषि का नाम था बृहदस्व। तो आप अगर नाम याद रखेंगे बृहदस्व ऋषि, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो बृहदस्व ऋषि जो हैं, बृहदस्व ऋषि ही नल दमयंती के बारे में युधिष्ठिर को बतलाते हैं और कहते हैं नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो अपने प्यार का इजहार, अपना प्यार को कैसे वर्णन करेगा, तो उसको वर्णन के लिए वो हंस के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। तो विदर्भ का राजा जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब इसका स्वयंवर करा देना चाहिए, किसका, दमयंती का स्वयंवर करा देना चाहिए। तो स्वयंवर जब कराने जा रहे होते हैं तो इंद्रदेव जो अपने देवताओं को नल के रूप में एक माया रचते हैं और सारे देवताओं को नल के जैसा दिखने का वरदान दे देते हैं। तो वो सारे देवता चले जाते हैं स्वयंवर में। अब दमयंती, वो सोचते हैं कि दमयंती नल से विवाह नहीं करेगी, कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन दमयंती का प्रेम इतना अधिक था कि वो जो एक्चुअल नल होता है, जो राजा नल होते हैं, उसी को चुनती है और दोनों आपस में विवाह करके अच्छे से रहते हैं। नल जो थे वो बहुत प्रतापी और अच्छे राजा थे, मतलब हर तरह का गुण था उनमें, लेकिन एक अवगुण उनमें ये था कि उन्हें जुए की आदत थी, तो वो जुआ खेलते थे। तो जुए की वजह से वो अपना सर्वस्व हार जाते हैं और फिर उनको भी अपना महल को त्याग करना पड़ता है और वन में भटकते हैं। तो इसी बात को राजा युधिष्ठिर को बृहदस्व ऋषि जो हैं वो बतलाते हैं। तो यही है नल दमयंती विवाह। आइए अब इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको MCQ के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नल दमयंती विवाह कै भाग में लिखल जाए है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 5 भाग, ऑप्शन सी 2 भाग, या फिर ऑप्शन डी 3 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 भाग। अगला प्रश्न है, नल दमयंती विवाह कविता में राजा नल का के धरेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हरिण, ऑप्शन सी हंस, या फिर ऑप्शन डी मुर्गी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती विवाह कर कवि के हकैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी जयनंदन शर्मा, ऑप्शन सी दृगपाल राम देवघरिया, या फिर ऑप्शन डी बसंत बिहारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दृगपाल राम देवघरिया। अगला प्रश्न है, नल दमयंती विवाह कविता में नल और दमयंती केकर माध्यम से बतियावत रहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी फोन, या फिर ऑप्शन डी हंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती विवाह कविता में नल के हकैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी हंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा। तो नल कौन है? राजा हैं। अगला प्रश्न है, नल दमयंती विवाह में दमयंती कौन प्रदेश की राजकुमारी रहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन डी विदर्भ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदर्भ। जो दमयंती जो थी वो विदर्भ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती विवाह में नृपति कर मने का आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेमी, ऑप्शन बी प्रेमिका, ऑप्शन सी राजा, या फिर ऑप्शन डी हंस।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा। नृपति का मतलब होता है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती ब्याह कविता में राजकुमारी दमयंती केकर से प्रेम करेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी नल या फिर ऑप्शन डी नील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नल। नल कौन है? नल एक राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती कर बियाह कौन देवता नय होवे देवक चाहत रहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्नि देवता, ऑप्शन बी पवन देवता, ऑप्शन सी इंद्र देवता या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र देवता। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ब्याह कविता में लवलीन कर माने का आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी गम, ऑप्शन सी मगन होवेक या फिर ऑप्शन डी आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगन होवेक। लवलीन का मतलब क्या होता है? मगन हो जाना। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ब्याह कविता में नल और दमयंती कर बेटा कर का नाम रहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी इंद्रसेन या फिर ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रसेन। तो ये थे नल दमयंती ब्याह से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।